हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्य और अब आप सभी सुन रहे हैं ट्रेन वाली लड़की भाग 3। सम्राट और उस लड़की की फ़ोन पर आखिरी बात होने के बाद कभी सम्राट ने उसको फ़ोन या मैसेज नहीं किया और ना ही उस लड़की ने। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो गए थे, पर इत्तेफाक से हुई एक मुलाकात उनके दिलों में एक खूबसूरत याद बनकर बस गई थी। वो ट्रेन वाली लड़की कई बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए, सम्राट को ढूंढने की कोशिश भी बहुत की ताकि उसके पैसे उसे लौटा सके, पर दोबारा उसको सम्राट कहीं नज़र ही नहीं आया। फ़ोन वो चाहकर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उस आखिरी बातचीत के बाद उसने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। उस मुलाकात और उस आखिरी बातचीत को हुए 5 साल बीत चुके थे। बहुत कुछ बदल गया था इन 5 सालों में और वो दोनों ही नहीं जानते थे कि दूसरा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। 5 साल पुरानी वो मुलाकात अब भी उनके दिलों में ताज़ा थी। आज भी वही गर्मी और उमस थी। रेलवे स्टेशन पर लोगों की आवाजाही थी, सबके साथ कोई ना कोई साथी था और साथ में सामान भी, जिसके साथ सफ़र करके वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। आज भी टिकट काउंटर पर भारी भीड़ थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी। औरतों वाली लाइन में आज फिर एक लड़की ढेर सारा सामान लिए अकेली खड़ी थी। पीला लॉन्ग कुर्ता, नीचे से घुमा ब्लैक जीन, गले में घुमाकर डाला स्टॉल, बड़ी बड़ी कत्थई काजल से सनी आंखें, गोल छोटा सा मासूम सा चेहरा जिस पर परिपक्वता झलक रही थी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसको टिकट मिली और वो अपना सामान लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। 11 बज रहे थे। 12 बजे की ट्रेन थी उसकी, तो वो प्लेटफॉर्म पर बने बेंच पर बैठकर पानी पीने लगी। फिर उसने फ़ोन निकाल कर कानों में लीड लगाया और बैठकर गाने सुनते हुए आसपास निगाहें घुमाने लगी। अचानक ही उसकी नज़र किसी पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें कस के मींच ली कि अगर उसकी कल्पना होगी तो गायब हो जाएगी, और हुआ भी यही। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। उस लड़की के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और उसने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, पागल हो गई है तू, इतना भी क्या याद कर रही है उस अजनबी को कि तुझे वो दिखने भी लगा है। सब भ्रम है तेरी आंखों का। वो उस दिन के बाद पिछले 5 सालों में दोबारा तुझे कहीं नज़र नहीं आया, तो अब कैसे दिख सकता है? और अगर दिख भी गया तो 5 साल हो गए उस बात को। अब तक तो वो तुझे भूल भी गया होगा। नाम तक तो बताया नहीं था तूने उसे, फिर कैसे याद रखेगा वो तुझे? भूल जा तू उसे, वो अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा तुझको। लड़की ने एक गहरी सांस छोड़ी और मायूस सी आंखें बंद किए बैठ गई। फिर अचानक ही उसको कुछ याद आया और वो अपना सामान उठाकर उस प्लेटफॉर्म पर बने ऑफिसर वाले रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर गई तो सामने ही एक टीसी खड़ा था, साथ ही एक और ऑफिसर भी था जिसकी पीठ लड़की की तरफ थी, पर लड़की को काम तो टीटी से था जो उस ऑफिसर से बात कर रहा था। कुछ मिनट तक वो गेट पर खड़ी इंतज़ार करती रही कि उनकी बातचीत ख़त्म हो तो वो आगे जाके उनसे बात करी, पर जब वो फ्री नहीं हुआ तो आखिर में लड़की ने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए और टीसी को देखकर बोली, एक्सक्यूज़ मी सर। टीसी ने तुरंत नज़रें घुमाकर लड़की को देखा, साथ ही आवाज़ सुनकर दूसरा ऑफिसर भी लड़की की तरफ घूम गया और जैसे ही उसकी नज़र लड़की पर पड़ी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और चेहरे पर खुशी के भाव झलक उठे। वहीं उस लड़की ने उस लड़के पर ध्यान ही नहीं दिया और टीसी को देखकर बोली, सर अमृतसर एक्सप्रेस में लेडीज़। वो लड़की अभी आगे कह ही रही थी कि इतने में उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी, ट्रेन वाली लड़की। उस लड़की के कान खड़े हो गए खुद के लिए संबोधन सुन के, और वो कहते कहते बीच में ही चुप हो गई। उसने आवाज़ की दिशा में निगाहें घुमाई तो आज फिर सामने सालों बाद पहले वाला सम्राट खड़ा था, पर कुछ बदला बदला सा लग रहा था आज वो। शरीर पहले से ज़्यादा गठीला था, जिस पर वाइट शर्ट, ग्रे रंग का पैंट और कोट काफ़ी जच रहा था। काली काली आंखों पर चश्मे का पहरा था, बाल सलीके से सेट थी। तब के क्लीन शेव्ड सम्राट के चेहरे पर अब हल्की दाढ़ी मूंछ थी जो उसके आकर्षक चेहरे को और आकर्षक लुक दे रही थी। गले में एक आईडी कार्ड लटका हुआ था, बाएं हाथ की कलाई पर बढ़िया सी वॉच और पैरों में चमचमाते ब्लैक शूज़। आज वो किसी पुरानी हिंदी फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो ट्रेन वाली लड़की आंखें फाड़े और मुंह खोले सम्राट को देखने लगी, और सम्राट का भी कुछ यही हाल था क्योंकि दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टीसी कुछ देर तो कंफ्यूज सा दोनों को देखता रहा, फिर सम्राट को देखकर बोला, सर आप इन्हें जानते हैं?
सम्राट और उस लड़की के कानों में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, दोनों चौंकते हुए होश में लौटे। लड़की ने हड़बड़ाते हुए सम्राट पर से निगाहें हटा ली, वहीं सम्राट ने भी उस पर से निगाहें फेर ली और टीसी का रुख करते हुए गंभीरता से बोला, हाँ मेरी जान पहचान की है, मैं देख लूँगा, तुम जाकर अपना काम संभालो। टीसी ने तुरंत अपने सीनियर की बात मानी और एक नज़र लड़की को देखने के बाद वहाँ से चला गया। अब जाकर सम्राट वापस लड़की की तरफ मुड़ा, जो उसकी बात सुनकर उसे ही देख रही थी। कहिए मिस, क्या पूछ रही थी आप? सम्राट ने फॉर्मली सवाल किया तो लड़की को चचकचा आ गई। उसने तुरंत सम्राट पर से निगाहें हटा ली और अपनी गालों पर झूलती लटों को कान के पीछे खोंसते हुए बोली, वो मैं पूछने आई थी कि अमृतसर एक्सप्रेस में लेडीज़ डब्बा होता है या नहीं? होता है, पर ट्रेन आज 1.5 घंटे लेट है, तो आप देख लीजिए अगर इंतज़ार कर सके तो। सम्राट ने एक बार फिर औपचारिकता निभाते हुए सीधा सा जवाब दिया और चुप हो गया। वो लड़की कुछ पर खामोशी खड़ी परेशान सी सोचती रही। एक तो ट्रेन की वजह से आज फिर परेशान थी वो, उस पर सम्राट का व्यवहार उसको असमंजस में डाले हुए था। पहचान तो वह गया था, पर बात ऐसे कर रहा था जैसे अजनबी हो। कुछ पल सोचने के बाद लड़की ने निगाहें उठाकर उसे देखा। थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने के लिए पलट गई। तभी उसके कानों में सम्राट की आवाज़ टकराई, अगर विश्वास करे तो मैं छोड़ाऊँ? यह सुनकर लड़की के लबों पर सौम्य सी मुस्कान खिल गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया और सम्राट की तरफ पलटकर उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एक अनजान लड़की को छोड़ने के लिए अपना वक्त बर्बाद करें। अनजान नहीं हैं आप मेरे लिए। सम्राट ने तुरंत ही एतराज़ जताया तो उस लड़की ने गहरी निगाहों से उसको देखते हुए पूछा, अनजान नहीं तो कौन हूँ? ट्रेन वाली लड़की, जो हमेशा गलत वक्त पर गलत ट्रेन का इंतज़ार करती है। सम्राट उसकी अपनी बात कहकर मुस्कुराने लगा। वहीं लड़की ने उसकी बात सुनी तो आंखें छोटी छोटी करके उसके घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं गलत वक्त पर गलत ट्रेन का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि तुम्हारी ट्रेन ही बेकार है। जब भी मैं मुश्किल में फंसती हूँ वो हमेशा मुझे धोखा दे देती है। उस दिन ट्रेन छूट गई तो दूसरी आई नहीं, क्योंकि उसने अपना रूट बदल दिया था। और आज मैं ज़रा सी लेट हो गई और पहली ट्रेन छूट गई तो सोचा दूसरी ले लूँगी, पर अब वो आने में नखरे दिखा रही है। तो गलती मेरी नहीं, तुम्हारी ट्रेन की है, समझे? एक बार फिर उस लड़की का वही गुस्से वाला रूप सम्राट के सामने था, जो उसने सालों पहले देखा था। उस पर आज लड़की इतने हक से उस पर गुस्सा दिखा रही थी कि सम्राट के लबों पर सौम्य सी मुस्कान खिल गई। उसने सर सहमति में हिलाते हुए कहा, समझ गया, तो अब चलो छोड़ने? नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। अब सब सीख गई हूँ मैं, आपको परेशान नहीं करूँगी। लड़की ने थोड़ा इतराते हुए जवाब दिया। उसके बाद सुनकर सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे परेशान होना पसंद है तो? सम्राट के लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उसे देख रहा था। वो लड़की तो उसकी बात सुनकर स्तब्ध से उसको देखने लगी। कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे से उलझी। फिर सम्राट ने उसके बैग को उठाते हुए कहा, चलिए छोड़ देता हूँ मैं। लड़की ने इस बार उसको सामान उठाने से नहीं रोका और ना ही साथ चलने से इनकार किया। चुपचाप उसके साथ चलने लगी। सम्राट का ध्यान सामने था, जबकि आसपास के रेलवे कर्मचारी उसे ही देख रहे थे और उस लड़की की निगाहें भी बार बार उसकी तरफ घूम रही थी। सम्राट इस तथ्य से अनजान नहीं था, पर अनजान बना रहा और दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।